फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज लेक्चर सीरीज में बात करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा के कुछ एग्जांपल की। यहाँ पे हम अभी पुश डाउन ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं हम इसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था उसके डिफिनीशन में वहाँ पे 7 टपल्स होते थे, सातों टपल्स की क्या मीनिंग थी। तो वहाँ पे एक एग्जाम्पल्स देखते हैं कि आपका जो पुश डाउन ऑटोमेटा होगा वो किस तरीके के हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है, लेट PDA A इक्वल टू कैपिटल Q सिग्मा गामा डेल्टा Q नॉट Z नॉट एंड F। सबका अलग अलग डिफाइन कर दिया मीनिंग। जो कैपिटल Q होगा सेट ऑफ स्टेट होगा। एक बार फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वहां पे होगा इनपुट टेप होगा, ये इसको हम कहेंगे इनपुट टेप। यहाँ पे होगा आपका फाइनाइट ऑटोमेटा और एक आपका क्या होगा पुश डाउन स्टोर जो कि स्टैक ही होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका कुछ सिंबल होगा। यहाँ पे सपोज A है तो ये लिया, यहाँ पे आपका आउटपुट जनरेट करेगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट, कुछ इस तरीके से जनरेट करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया है जो आपको एग्जांपल में कि Q है सेट ऑफ स्टेट मींस Q नॉट Q1 QF, 3 स्टेट है मशीन में। जो इनपुट सिंबल सिग्मा वहां पे सिंगल A B का कॉम्बिनेशन कुछ भी स्ट्रिंग हो सकता है। यहाँ पे गामा दिया, गामा मींस जो पुश डाउन स्टोर के सिंबल है यहाँ पे दो ही सिंबल आ सकते हैं, आइदर स्मॉल है या Z नॉट आ सकता है। यहाँ पे जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन यहाँ पे इस तरीके से ट्रांजिशन दिया हुआ है, 5 ट्रांजिशन दिया हुआ है। ट्रांजिशन मैंने बताया था आपका ट्रांजिशन क्या होगा, स्टार्ट में इस तरह से ट्रांजिशन होगा। यहाँ पे तो आपको स्टेट होगा, उसके बाद इनपुट सिंबल आएगा, उसके बाद क्या होगा पुश डाउन का कोई भी सिंबल होगा। सपोज इस केस में क्या है इनिशियल स्टेट Q नॉट और पुश डाउन का इनिशियल, ध्यान दीजिए Z नॉट जो शो करता है, Z नॉट हमेशा इस स्टैक का इनिशियल सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि स्टैक में इनिशियल सिंबल क्या है। मींस मशीन अगर स्टार्ट करने जाएगी तो उस टाइम पुश डाउन स्टोर का इनिशियल सिंबल क्या है, यहाँ पे Z नॉट है, तो Z नॉट वहां पे इनिशियल सिंबल हमेशा एक होगा ही होगा। तो स्टार्टिंग में देखें तो पहला प्रोडक्शन क्या कर रहा है, मशीन आपका Q नॉट पे है, इनपुट सिंबल लिया A, सपोज यहाँ पे A लिया, और आपका Z जो है यहाँ पे सपोज कर लिया Z नॉट क्या है इनिशियल स्टेट आपका है, और स्टेट क्या है आपका Q नॉट हो सकता है, Q1 हो सकता है, QF हो सकता है। और जो प्रोडक्शन देगा ये किस तरह का प्रोडक्शन देगा, Q नॉट अपने ही स्टेट में, ध्यान दीजिए यहाँ से स्टेट चेंज नहीं हुआ, मींस Q नॉट पे अगर इनपुट सिंबल A आता है और पुश डाउन स्टोर में Z सिंबल इनिशियल टॉप पे है, वहां पे टॉप ऑफ सिंबल जो होगा सबसे पहले उसी से मैच करेगा। तो इस इनिशियल में हम एज्यूम करके चल रहे हैं Z नॉट आपका इनिशियल सिंबल है पुश डाउन स्टोर का। तो यहां से अगर हम देखें तो क्या कर रहा है, स्टेट चेंज नहीं करेगा, लेकिन इस A को, ये जो इनपुट सिंबल था इसको क्या किया, स्टैक जो है स्टैक में क्या किया पुश कर दिया। पुश करते ही अब आपका Z जीरो था ही वहां पहले से, क्योंकि यहाँ Z जीरो था, और यहाँ पे A पुश हो गया, तब टॉप ऑफ स्टैक क्या हो गया A, क्योंकि A वहां पे पुश हो गया। इसी तरीके से दूसरा प्रोडक्शन है, अगर Q नॉट पे आपका मशीन है, A सिंबल इनपुट फिर से आ रहा है और टॉप ऑफ स्टैक क्या है, अगेन आपका अगर स्मॉल है टॉप ऑफ स्टैक है तो उसको क्या करेगा, अगेन इस A को पुश कर देगा और अब क्या हो जाएगा सिंबल AA हो जाएगा, मींस A अगेन पुश हो जाएगा। तो वहां पे A के टॉप पे फिर से अगेन क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे है, यहाँ पे क्या Q नॉट B है, जैसे ही इनपुट सिंबल B आएगा टॉप ऑफ स्टैक A अगर है तो क्या करेगा स्टेट चेंज करेगा, Q नॉट से Q1 कर लेगा और उस टॉप ऑफ स्टैक को पॉप कर लेगा। मींस जो भी सिंबल वहां पे A आएगा उसको क्या किया पॉप कर दिया, तो वहां से रिमूव कर देगा। ऐसे कुछ आपके यहाँ ट्रांजिशन दे रखे हैं। इसी ट्रांजिशन पे बोल रहा है इस इनपुट को चेक कीजिए, क्या इस इनपुट को एक्सेप्ट कर रही है मशीन या रिजेक्ट कर रही है। अभी हम इस पे डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि मशीन किस चीज का है, मशीन बना कैसे। अभी हम मशीन बनाने की बात नहीं कर रहे, मशीन हम बनाने की अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम समझते हैं केवल कि ये किसी इनपुट पे आपका पुश डाउन ऑटोमेटा काम कैसे करता है। चलिए अब काम कर देखने के लिए आप देखिए कैसे, हमेशा जो आपका स्टार्ट होगा, स्टार्ट प्रोडक्शन फर्स्ट ट्रांजिशन मैपिंग से स्टार्ट करेगा। फर्स्ट कौन सा है आपका डेल्टा Q नॉट Q नॉट आपका इनिशियल स्टेट है, और इनपुट सिंबल क्या है आपके, इनपुट सिंबल सारे हम यहां लिख ले रहे हैं AA BB, और टॉप ऑफ द पुश डाउन स्टोर, इसको हम पुश डाउन स्टोर भी कहेंगे, तो इसका टॉप क्या है इनिशियली में Z नॉट है। अगर हम इसको लेके चलते हैं तो ध्यान दीजिए रिलेशन क्या बन रहा है, Q नॉट A
क्योंकि हमेशा मशीन एक एक सिंबल को रीड करेगी, तो पहला सिंबल क्या रीड की, स्मॉल ए, क्यू नॉट ए, और उस टाइम स्टैक में टॉप ऑफ सिंबल क्या है, जेड नॉट। तो देखिए क्यू नॉट ए और जेड नॉट कोई रिलेशन है, यहां पे रिलेशन मैच कर रहा है, तो यहां पे इससे क्या होगा, इसको स्टेट तो चेंज नहीं किया, मतलब स्टेट वही रखेगा क्यू नॉट। अब जो इनपुट सिंबल जो बचा, इनपुट सिंबल हम यहां पे लिख दें, क्योंकि इसको स्कैन कर लिया तो बचा क्या, ए बी बी, इनपुट हो, ए स्कैन कर चुका था, ये बचा इनपुट। अब ध्यान दीजिए ए वाला कैसे होगा, ए जेड नॉट, यहां पे अब क्यू नॉट और ए जेड नॉट कर रहा, मतलब यहां पे इनिशियल स्टेट क्या था, जेड जीरो था, तो इस ए को यहां पे क्या किया, पुश करेगा, तो यहां का क्या बन जाएगा, ए जेड नॉट। अब देखिए इनिशियल स्टेट क्या है, यहां पे क्या है, क्यू नॉट ए, और इस पे क्या है, टॉप ऑफ स्टैक क्या है, ए स्मॉल ए, और इनपुट सिंबल नया कौन सा आ रहा है, स्मॉल ए। और देखिए क्यू नॉट ए और ए कोई रिलेशन बन रहा है, क्यू नॉट ए ए, कहने का मतलब यहां पर रिलेशन बना, तो क्या किया, स्टेट तो चेंज नहीं किया, क्यू नॉट ही रहेगा, लेकिन पुश डाउन में स्टैक में क्या किया, इस ए को शिफ्ट कर दिया, इस शिफ्ट को शिफ्ट करेगा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो यहां पे इनपुट सिंबल एक यहां से हट गया ए वाला, तो बचा क्या, बी बी, और जब इस ए को यहां पे शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, ए जेड नॉट। नेक्स्ट आगे देखिए, अब आपका क्या है, क्यू नॉट बी और ए, ध्यान दीजिए ए आपका इनिशियल स्टेट, ए इनपुट सिंबल आ जाएगा बी, और टॉप ऑफ स्टैक क्या है, स्मॉल ए, तो क्यू नॉट बी ए का कोई रूल देखिए, क्यू नॉट बी ए, क्यू नॉट बी ए आते ही देखिए यहां पे क्या रहा, स्टेट चेंज किया, स्टेट चेंज हो गया Q1, और यहां पे क्या है, नल, नल मींस अब यहां पे पॉप कर देगा, पॉप मतलब कि एक यहां से क्रॉस कर देगा, जब क्रॉस करेगा तो इनपुट सिंबल क्या बचा, इनपुट सिंबल एक इस बी को स्कैन कर लिया था, केवल बी बचा, यहां क्या बचा, ए, और यहां क्या बचा, ए और जेड नॉट, क्योंकि एक ए तो पॉप हो चुका है। अब देखिए आगे, अगेन Q1 B आ रहा, Q1 इनपुट सिंबल B आया, और टॉप ऑफ स्टैक क्या है, A, अगेन यही प्रोडक्शन आएगा, रूल आएगा, तो क्या बनाएगा, इसको स्टेट Q1 ही रखेगा, नहीं। अब देखिए Q1 यहां से Q1 B और A है, तो देखिए Q1 B और टॉप ऑफ स्टैक A, कोई रूल बन रहा है, A वाला प्रोडक्शन बन रहा है, Q1 B A, तो यहां पे क्या कर रहा है, स्टेट तो Q1 ही रख रहा है, क्योंकि Q1 स्टेट रखा, लेकिन इसको पुश डाउन स्टोर से क्या किया, पॉप कर दिया, पॉप मतलब इसको पॉप कर दिया, तो यहां क्या बचा, केवल बता जेड नॉट, और यहां पे जब बी भी स्कैन कर लिया तो यहां क्या बचा, नल। अब देखिए Q1 नल जेड जीरो, Q1 नल जेड जीरो कोई प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन आपका Q1 नल जेड जीरो है यहां पे, तो Q नल जीरो से क्या बनेगा, यहां पे स्टेट चेंज किया, मतलब आ जाएगा आपका, अगेन अगर हम देखें तो यहां पे आ जाएगा Q नॉट, क्योंकि Q1 से Q नॉट हो गया, यहां पे आपका इनपुट सिंबल तो नल ही बचा है। अब यहां पे क्या किया, जेड को ही पॉप कर दिया, इसको भी पॉप कर दिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नल। तो यहां पे हम देख सकते हैं मशीन आपकी कहां पहुंच गई, मशीन फाइनल स्टेट पे तो नहीं पहुंची है, लेकिन जो पुश डाउन स्टोर था वो क्या हुआ, एम्प्टी हो गया। अगर पुश डाउन स्टोर एम्प्टी हो जाता है तो इसको भी हम कहते हैं कि स्ट्रिंग क्या कर गई, आपकी एक्सेप्ट कर गई। तो जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया था कि दो तरह से एक्सेप्टेंस आपका ये मशीन देता है, एक तो आइदर किसी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए यहां पे, या आपका पुश डाउन स्टोर क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। अगर दोनों में से कोई केस आता है तो उसको हम कहेंगे क्या है, मशीन इसको एक्सेप्ट कर जा रही है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं कि और कैसे मशीन आपका काम कर रहा है। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपका जो पुश डाउन ऑटोमेटा दे रखा है, पुश डाउन ऑटोमेटा में ट्रांजिशन 5 ट्रांजिशन एक कुछ इस तरीके से दे रखा है, इनपुट सिंबल आपका ये दिया हुआ है। इस ट्रांजिशन सिंबल से आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखें नंबर ऑफ स्टेट तो Q0 है, Q1 है और QF है, 3 नंबर ऑफ स्टेट है। यहाँ पे सिंबल कौन सा है, ए स्मॉल ए, इनपुट सिंबल स्मॉल ए स्मॉल भी है। जो पुश डाउन स्टोर है, पुश डाउन स्टोर में Z0 तो एक होगा ही होगा, प्लस और देख लीजिए यहाँ पे पुश डाउन स्टोर के साथ कोई सिंबल आया है, ए आया है, मतलब स्मॉल ए और Z0 पुश डाउन स्टोर हो सकता है। जो Z0 है वो इनिशियल स्टेट ऑफ पुश डाउन स्टोर है, ठीक है। Q0 इनिशियल स्टेट ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा है, और फाइनल स्टेट कौन सा है, QF, क्योंकि F यहाँ पे लिखा हुआ है QF, तो फाइनल स्टेट ये है। अब देखिए इस मशीन पर मुझे इस इनपुट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है, कैसे एक्सेप्ट कराता है और कैसे होता है आप देखिए। स्टार्ट करेंगे हम हमेशा Q0, इनपुट स्ट्रिंग आपको जो दे रखा है ट्रिपल A ट्रिपल B दे रखा है, तो ले लीजिए पूरा इनपुट स्ट्रिंग यहाँ पे।
स्टार्ट का सिंबल क्या होगा पुश डाउन स्टोर का आपका Z0, क्योंकि Z0 हमेशा इनिशियल स्टेट ऑफ PDS होता है, पुश डाउन स्टोर, तो वहां से हम उठा लिए। यहाँ पे हाँ देखिए Q0 स्मॉल a, क्योंकि इनपुट सिंबल करंट इनपुट सिंबल कौन आएगा स्मॉल a, और टॉप ऑफ स्टैक क्या है, टॉप ऑफ स्टैक कहें हम उसको पुश डाउन स्टोर कहें, दोनों का मीनिंग एक ही है कि पुश डाउन स्टोर ही आपका स्टैक को ही हम पुश डाउन स्टोर यहाँ पे कहते हैं। तो Q0 स्मॉल a और Z0, देखिए कोई प्रोडक्शन बन रहा है, रूल है यहाँ पे, रूल है इस a को क्या कर रहा है पुश कर दे रहा है कहां पे स्टैक पे, तो क्या बन जाएगा आपका Q0, और स्टेट चेंज नहीं किया क्योंकि Q0 यहाँ तो Q0 यहाँ भी है, तो स्टेट चेंज नहीं किया Q0 होगा। इस इनपुट सिंबल को स्कैन कर चुका, बचा कौन सा इनपुट स्ट्रिंग डबल A ट्रिपल B, ठीक है, पुश कहां पे किया स्टैक में, तो यहां क्या हो जाएगा AZ0। आगे देखिए Q0 A और A, Q0 A पे कोई रूल बन रहा है, Q0 A से स्टेट चेंज नहीं कर रहा और पुश कर रहा है, मतलब Q0 A ट्रिपल B इस A से यहां से पुश हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग में केवल इतना बचा A ट्रिपल B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा AZ0, क्योंकि यहाँ पे पुश कर दिया है। तो देखिए यहां से Q0 AA अगेन क्या कर रहा है, अगेन यही रूल अप्लीकेबल होगा और पुश करेगा, तो बन क्या जाएगा आपका Q0, क्योंकि स्टेट चेंज नहीं कर रहा है Q0, यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग केवल बचा ट्रिपल B, क्योंकि इस A को तो मैंने पुश कर दिया, यहाँ पे जब पुश करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे ट्रिपल AZ0। नेक्स्ट देखिए आगे क्या चलेगा Q0 BA, जैसे Q0 B आया किस प्रोडक्शन पे आया, यहाँ पे आया, स्टेट चेंज कर रहा है, यहाँ पे क्या बनाया Q1 बना रहा है, और यहाँ नल आ रहा है, नल मतलब प्रोडक्शन से एक स्टैक से आपका क्या करेगा पॉप करेगा, इसको पॉप करेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा डबल AZ0, और A इनपुट सिंबल आपका क्या है, इनपुट सिंबल आपका B यहाँ से आया तो एक B स्कैन करके हट गया, यहाँ पे बचा कितने 2 टाइम्स B। नेक्स्ट देखिए आगे Q1B अगेन आया, जब इसको स्कैन किया Q1BA अगेन Q1 स्टेट पे ही रह रहा है, और जब इसको स्ट्रिंग स्कैन कर लिया तो यहाँ केवल B बचा, और यहाँ पे नल आ रहा है प्रोडक्शन, मतलब अगेन क्या करेगा पॉप करेगा, तो बचेगा क्या केवल बचेगा AZ0। अगेन अगर एक बार प्रोडक्शन चलाएं हम तो Q1BA यही वाला प्रोडक्शन एप्लीकेबल होगा, यहाँ क्या होगा Q1 पे रहेगा, A जब स्कैन कर चुका तो यहाँ क्या बचा केवल नल बचा, कोई भी सिंबल नहीं बचा यहाँ पे, और पॉप कर रहा है मतलब ये भी पॉप किया तो क्या बचा यहाँ पे केवल बचा Z0। आगे चलिए Q1 नल Z0, Q1 नल Z0 से क्या हो रहा है, तो Q1 नल Z0, तो Q1 नल, और यहाँ पे Z0 को Z0 ही रख रहा है, Z0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम कहाँ पहुंच गए QF पे, QF क्या है आपका फाइनल स्टेट है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए भी स्ट्रिंग क्या कर रही है इस पुश डाउन ऑटोमेटा पे एक्सेप्ट कर रही है। अगर इन दोनों एग्जांपल को आप ध्यान से देखिए, दोनों एग्जांपल में प्रोडक्शन सेम ही है, दोनों एग्जांपल में जो ट्रांजिशन सेम ही है, केवल डिफरेंस यहाँ पे क्या है, इस पे मैंने एक्सेप्टेंस बाय क्या किया, केवल एक प्रोडक्शन का डिफरेंस है यहाँ पे जो मैंने लास्ट में लिया, यहाँ पे हम फाइनल स्टेट पहुंचा रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे किसी हम फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं और यहाँ पे हम किसी भी फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको कि ये मशीन जो एक्सेप्ट की है किस तरीके से एक्सेप्ट की है, आपका पुश डाउन स्टोर एम्प्टी हो गया है, लेकिन आपका जो आपका पुश डाउन ऑटोमेटा है वो क्या है इनिशियल स्टेट पे ही है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एम्प्टी नहीं हुआ है, लेकिन एक किस पे पहुंच गया है फाइनल पहुंच गया है। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो पुश डाउन ऑटोमेटा है दो तरीके से आपका एक्सेप्टेंस देता है, एक तो आइदर हम पुश डाउन स्टोर के एम्प्टी कर दें और किसी फाइनल स्टेट पे हम पहुंच जाएं, तो इस दो तरीके से हम मशीन को एक्सेप्ट कराते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इस दोनों एग्जांपल से आपको वर्किंग समझ में आ गया होगा कि पुश डाउन ऑटोमेटा काम कैसे करता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लैंग्वेज ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा की।